जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार की बात है, एक बार एक साधु एक गांव में रहते थे और वो उस गांव के लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते थे। एक दिन वो साधु गांव के बाहर ही पगडंडी पर बैठे हुए थे। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने साधु जी से पूछा कि साधु महाराज, मुझे अपना गांव छोड़कर आना पड़ा और मैं अब एक नए गांव में बसना चाह रहा हूं। मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। साधु ने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ, जिस गांव से तुम आए हो वहां के लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, वहां के लोग तो बहुत ही दुष्ट और कपटी हैं। यहाँ के लोग बताइए आप मुझे कैसे हैं, तभी मैं अपना यहाँ पर बसूंगा, नहीं तो नहीं बसूंगा। साधु ने उसको कहा कि बिल्कुल तुम्हारे गांव के लोगों जैसे ही हैं, बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं और कपटी हैं। उस व्यक्ति को सिर्फ इतना सुनना था और वो वहां से चला गया कि मैं किसी और गांव में ही जाकर बसूंगा। इसी तरह से वो साधु फिर से हर रोज वहीं आ रहे थे, बैठ रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी होते थे। कुछ दिनों के बाद एक राहगीर फिर से वहां पर आया और उस राहगीर ने बताया कि महाराज, मेरा गांव बाढ़ से डूब चुका है और इसलिए मुझे नए गांव में शरण लेनी पड़ेगी। मैं नए गांव में बसना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। साधु ने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे। उस राहगीर ने बताया कि महाराज, मेरे गांव के लोग तो बहुत ही सभ्य थे, सुलझे हुए थे और बहुत ही ज्यादा भोले भाले थे। महाराज ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही लोग हैं यहाँ पर, तुम्हारे गांव के लोगों जैसे ही, बहुत ही ज्यादा सभ्य, भोले भाले, सुलझे हुए। इस तरह से साधु ने उसको ये बात बताई और राहगीर ने ये सोचा कि मैं इस गांव में ही बस जाता हूं। जैसे ही राहगीर वहां से गया, साधु के जो शिष्य थे वो सारी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि महाराज, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि कुछ दिनों पहले एक और राहगीर ने बिल्कुल यही प्रश्न किया था, आपने उसको अलग बताया था, आज आपने अलग बताया है, ऐसा क्यों? सिर्फ उसका प्रश्न सुनना था कि महाराज मुस्कुराने लगे और साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले वाले व्यक्ति से मैंने पूछा तो उसने अपने गांव के लोगों के बारे में बिल्कुल ही भला बुरा, पूरा ही बुरा बुरा बताया। उसने कुछ भी उनके बारे में भला नहीं कहा, तो इसका मतलब उसकी सोच में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरे राहगीर से जब मैंने पूछा तो उसने अपने गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा बताया। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। पहले वाला व्यक्ति खुद ही दुष्ट और कपटी था, इसलिए उसको सब लोग उसी तरह के नजर आ रहे थे, और दूसरा वाला व्यक्ति बहुत ही भोला भाला और सभ्य था, इसलिए उसको सब अच्छे नजर आ रहे थे। तो इस तरह से देखा बच्चों और दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। कई बार कई चीजें होती हैं, हम उनको उस तरह से नहीं देखना चाहते हैं जैसी कि वो दिखती हैं, बल्कि उस तरह से देखना चाहते हैं जैसी हमारी सोच है या जैसा हम देखना चाहते हैं। तो आप लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा ही दूसरों के बारे में सोचिएगा, फिर देखिएगा कि जीवन कितना सुकून भरा हो जाएगा। अपने दृष्टि को अच्छा बनाइए, स्वस्थ मस्तिष्क रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।